अभी बिहार पर तो 65 लाख लोगों का नाम कटा, 65 नहीं आया, खैर छोड़ दीजिए। कहा कि दरी बिछाना अनिवार्य है क्या? हाँ, वो दरी बिछा करके चाय बेचने से अनुभव पाया, इसीलिए महिलाओं को इज्जत घर दिया। आप रईसी से आए थे, इसीलिए आपको नहीं पता था कि महिलाओं को शौच के लिए कैसे सड़क के किनारे बैठना पड़ता था, वो जो फूंकना पड़ता था ईंधन से, फेफड़ा जलाती थी महिला, उनको आज गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आज जो कहते थे शिक्षा की बात, इंजीनियरिंग कॉलेज डबल, मेडिकल कॉलेज डबल, यूनिवर्सिटी डबल, सड़कें डबल। एक मिनट को, हाँ बेटा, एक मिनट को। सर, क्या कह रहे थे तुम? 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को वहां पे इलेक्शन से पहले। क्या ये साफ नहीं दिखाता है कि वोट खरीदा गया था? हम इतने मूर्ख नहीं है हम यहाँ पे। बराबर। एक मिनट को, हाँ जी। जाकी रही भावना जैसी, मैंने तो देखा 10,000 रुपए में एक बर्गर बनाने का स्टॉल चल खड़ा रही है महिला। इसलिए सवाल यह है कि महिलाओं को सुदृढ़ करेंगे तो इन्हें वोट तो यार, ये तो आपने भी तो कहा था लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि विश्वास नहीं था। मोबाइल में अभी अशोक गहलोत ने कहा था। सवाल यह है कि महिलाओं को 1 लाखपति बनाना है तो ये लखपति दीदी बनाना है तो योजना चलानी हो। राइट, आपने सही कहा। हमने कहा था लैपटॉप, तो हमने युवाओं को लैपटॉप दिया। आपने कहा था चुनाव से पहले कि लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, आपने उनको क्या थमा दिया है? केवल झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट थमा दिया। आपने कहा था छात्रों को हम टैबलेट देंगे, क्या दिया? 2-4 हजार लोगों को दिया, जगह कार्यक्रम हुआ, उसके बाद इन्होंने नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा था वो किया, और आज हम ये बात देखो भाई, बात सुनो, एक मिनट रुको। बिन्नू भाई, आंध्र प्रदेश जब बटा तो एक हिस्सा क्या हुआ, दूसरा हिस्सा आंध्रा हुआ, एक हिस्सा क्या हुआ था? हमारा उत्तर तेलंगाना। अरे भैया, अरे मुझे मालूम है, मुझे देखो मेरी बात सुनो। ये डिबेट ऑल इंडिया ही नहीं होती है, पूरे देश विदेश में जाती है। तुम्हें यूपी की बात करनी है, करो, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा तेलंगाना में क्या हुआ था, तुम बात तो समझ गए, मेरी इशारा भी समझ गए, लेकिन उसको कैसे बाहर निकलना है ये भी तुम्हें जानते हो, ठीक है? कांग्रेस देखिए, बहुत भाइयों ने बात करी SIR की। चुनाव आयोग ने कहा घुसपैठिए पता चल जाएंगे, देश का कौन है वो सब पता चल जाएगा। गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री जी पूछते हैं सीमाएं किसके हाथ में है? बताइए, पिछले 10-11 सालों में आपने कितने घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला है? और हमसे पूछे कि हमने 10 सालों में 2004 से 2013 तक में हमने कितना निकाला था? आंकड़ा बता देंगे प्रतीक जी, आपको तो सब कुछ मालूम है, देश की जनता को पता है। लगभग 90,000 घुसपैठियों को भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार के निकाला था। और मतलब आप मानते हैं कि घुसपैठिए हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बस ठीक। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो भी सकते हैं। 10-11 साल हो गया है, मोदी जी कौन सी निद्रा में सो रहे हैं कि घुसपैठिए चुनाव में आ जाता है? महाराष्ट्र में घुसपैठिए नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में इनको घुसपैठिए नहीं मिलते, बंगाल में अब मिलते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आ गया है। आइए, देखिए, यही आदत है कि ये लोग परिवारवाद के बोझ में ऐसे दबे हैं कि इनको आंकड़े भी नहीं पता है, शायद पेपर भी नहीं पढ़ते होंगे। अभी 2200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए, दिल्ली पुलिस ने अभी किया, पेपर पढ़ लिए दिसंबर में। 3 लाख लोगों को जो डाउटफुल रेजिडेंट है बिहार के अंदर, उनको नोटिस सर्व हुआ है। तो ये सब चीजें आंकड़े पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज है कि जो पश्चिम बंगाल है, उसका जो राजस्व होता है, जमीन का मामला राजस्व देखती है, राजस्व का मामला राज्य सरकार देखती है। 563 किलोमीटर जो बॉर्डर एरिया है, ममता बनर्जी अगर जमीन देगी फिर फेंसिंग हुई। एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी कॉन्टिन्यूअस सुपर बॉस क्यों कांग्रेस के बने हैं? लोग कहते हैं काबिलियत के बल पे। भाई आप ये बताइए, अगर 95 चुनाव कोई व्यक्ति हार जाता है, उसको कौन सी ऐसी काबिलियत है कि उसको सुपर बॉस बना के कांग्रेस अपने सर पे बिठाई हुई है? एक चीज, क्या कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं? कारण जानते क्या है? जो उधार का सरनेम गांधी लिए घूम रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ठीक है, मैं आया। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आप?
भाई तुम दोनों लोग ऐसा करो, बगल में चले जाओ, कुश्ती लड़ लो। हाँ जी, प्रतीक भाई, मैं मां जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से, बिहार से। जी, क्या नाम है सर आपका? नाम सुधीर कुमार चौधरी। सुधीर कुमार चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या काम करते हैं साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं सर, बोलिए। एसआर मैनेजर हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ सारे नेताओं से, कम कम राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश कैसे प्रगति करे, जो आगे बढ़ रहा है उसको कांधा लगाओ, न कि उसका पीछे खींचो। मोदी जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हो, तब हम स्ट्रांग तो बनेंगे। फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव होने चाहिए, चुनाव जरूरी है। हाँ। प्रजातंत्र में, तो जब तक विरोध नहीं होगा तब तक कैसे बनेगा? तंत्र में, डेमोक्रेसी में सर अपोजिशन का स्ट्रांग होना ही बहुत जरूरी अच्छी बात है। है। बट ये आपस में लड़ रहे हैं, तो आपस में जब एकजुटता इनकी नहीं होगी तब तक मोदी जी भी अपना स्वच्छंद काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग उनका पॉइंट जल्दी बोलो। देखिए, ये परिवारवाद की जो बात यहाँ पे चल रही है, बताइए मोदी जी के परिवार से कौन विधायकी लड़ा है? यही कारण है कांग्रेस हर राज्य में सत्ता दर सत्ता जा रही है हार, और बीजेपी हो रही है मजबूत। एक बात बताओ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कब बोलेंगे ममता बनर्जी को फाइल चोर गद्दी छोड़? फाइल चोर गद्दी छोड़। सरेआम संविधान की हत्या पूरे भारत ने देखी है। ईडी के हवाले से फाइल छीन करके भागी ममता बनर्जी। इतनी तेज तो अजय देवगन सिंघम पिक्चर में नहीं उतरा था गाड़ी में, जितनी जल्दी से ये उतरी। क्या टीएमसी के कार्यालय में रेड पड़ी थी? क्या ममता बनर्जी के घर में पड़ी थी? संविधान की हत्या खुद कर रहे हैं 26 अलायंस के नेता, और बात करते हैं नरेंद्र मोदी संविधान की हत्या। राइट, टेक योर पॉइंट। कहाँ गए भैया, कहाँ गए? नमस्ते। नमस्ते सर, अभी बीजेपी के प्रवक्ता, रुको, बीजेपी के जो वो सर हैं बीजेपी के, उन्होंने अभी बोला कि हमने बांग्लादेश से इतने प्रवासियों को भगाया, 22 प्रवासियों को, ठीक है। इन्होंने जब वहाँ एक हिंदू की जिंदा जला के मौत करी गई, रमेश कुमार दास, उस टाइम पे मोदी सरकार ने वहाँ पे उसके परिवार के लिए क्या करा? सिर्फ एक जो भी करा वहाँ पे बजरंग दल के सदस्यों ने करा। पुलिस तो उन मुसलमानों के सामने भी नहीं जा रही थी। अभी वो मैम ने बोला कि जैसे वो सर ने बोला कि बीजेपी ने महिलाओं को सशक्त करा है। बीजेपी ने एक रेप विक्टिम के लिए, आप बीजेपी की सरकार अपने ही राजनीति वाले को छुपा रही है, ठीक है। दूसरा, आपके मैं दोनों सवालों के जवाब लेता हूँ आपसे। मैं जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में सरकार को क्या करना चाहिए था? सर एक्शन लेना चाहिए था। जैसे सर जिन्होंने जलाया, ठीक है, वैसे मोदी बोलते हैं कि हम यहाँ से घुसपैठियों को भगा रहे हैं। पाकिस्तान में तुम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, रात में तुमने पुलवामा में जिसने अटैक करा उसके साथ। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या काम करती हैं? सर मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। नर्सिंग स्टाफ है। एक तरफ पाकिस्तान से भी मोर्चा खोल दें, दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी मोर्चा खोल दें, चाइना से तो ऊपर है ही ये मोर्चा, सारे मोर्चे खोल देने चाहिए? हैं? नहीं खोलने चाहिए ना? हाँ जी जी। एक ही दोस्त बचता है मोदी जी का, वो है तालिबान। हाँ। बांग्लादेश से दुश्मनी ले लिया है पाकिस्तान, तालिबान मोदी जी का दोस्त बचा है। और देखिए जयशंकर, बेशर्मी की बात, जयशंकर जाके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं। बात है कि इस देश में वास्तविक मुद्दों को भाजपा धर्म की आड़ में पीछे छिपाती है। राइट, टेक योर पॉइंट। बीजेपी, देखिए, इनका पूरे देश में एक ही दोस्त है, एक ही वोटर है, जॉर्ज सोरेस, जो देश के विरोध में हमेशा रहेगा। उसी की फंडिंग से जितनी चाबी भरी जॉर्ज सोरेस ने, उतरे चले राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी वहां से आ जाएंगे। 56 साल के सीनियर सिटीजन यूथ, मतलब 56 साल का सीनियर सिटीजन यूथ, उनको तो फ्रस्ट्रेशन हो गई है आदरणीय नितिन नवीन जी से। 45 साल में जनजी के उसमें कैसे चले गए, और हम तो कह गए। क्या नाम है तुम्हारा?